नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मीडा। आज की वीडियो कुछ खास है। बचपन से लेकर आज तक या कभी माइथोलॉजिकल सीरियल देखते टाइम ये ज़रूर देखा गया है कि कोई भी जब घर से बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, परीक्षा देने या राजा महाराजा युद्ध लड़ने या किसी राज्य के साथ मीटिंग करने, डील करने, तो इम्पॉर्टेंट काम के लिए घर से बाहर जाने के समय भी और घर में कोई आए उसका स्वागत भी तिलक लगाकर किया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य और आधार है, क्या आध्यात्मिक आधार है, इससे क्या लाभ है और तिलक कौन सा लगाएं तो उससे क्या फायदा होगा, कौन सी उंगली से लगाया जाता है, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, भारत के अलावा ये किसी भी देश में प्रथा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। तो ये कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से दोनों आईब्रोज के बीच में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को ध्यान करके कोई भी काम में आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए तिलक को भी इसी स्थान पर लगाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माने तो ये स्थान थर्ड आई चक्रा का भी होता है। इसको पवित्रता के रूप में भी देखा जाता है। तिलक लगाने से आपका ऑरा भी बढ़। दोस्तों, कोई भी नया काम हो, शादी हो, पूजा हो, वेलकम कर रहे हो आप किसी का, तो तिलक लगाया जाता है। तिलक अलग अलग जाति, धर्म, प्रथा और लोगों के संप्रदायों के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। तिलक लाल रंग का भी होता है, रोली का भी होता है, चंदन का भी होता है, तिलक हल्दी का भी होता है, तिलक कुमकुम का भी होता है और तिलक केसर का भी होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखे जाए तो ये आपके बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस भी करते हैं, और मनोवैज्ञानिक कारणों से देखा जाए तो तिलक लगाकर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और दूसरों से आपका ऑरा ज़्यादा वास्ट हो जाता है, आप दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ में सेल्फ एक्सेप्टेंस, और दूसरे लोग भी सराउंडिंग्स में जो होते हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे बन जाते हैं। तिलक लगाना एक ऐसी प्रथा है जो आपको शांति प्रदान करती है, पवित्रता प्रदान करती है, और ये भी कह सकते हैं कि थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे आप एक्शन रिएक्शन नहीं करते, शांति से, संयम से, पेशेंस से आप किसी की बात को एक्सेप्ट करते हैं या सुनते हैं, तिलक लगाने से वो भी फायदा होता है। क्योंकि ये थर्ड आई चक्रा का स्थान है, यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जॉइंट कंजक्शन यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो डेफिनेटली इसका असर व्यक्ति के मन और शरीर पर ज़रूर पड़ता है। आजकल लोग तिलक को मॉडर्नाइज करके बिंदी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप बिंदी भी लगाते हैं तो भी आप कई चीज़ों पर एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थर्ड आई चक्रा को कंट्रोल करके। और उसके बाद अगर हम ज्योतिषियों की बात सुने तो उनके हिसाब से आपके ग्रहों के हिसाब से भी आप तिलक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का सिक्रीशन का बैलेंस होता है, जिससे आपके काफ़ी मन के अवसाद दूर होते हैं और आप उदासी से रहित होते हैं, खुश महसूस करते हैं। एक तरह का करेज बना रहता है, खुद को प्रेरित रखते हैं आप, और सिर दर्द से थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है। और यहाँ पे ये कहेंगे कि प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की नज़र सीधी आपके ऊपर नहीं पड़ती। काफ़ी पहले से बच्चों को नज़र से बचाने के लिए भी काला टीका लगाया जाता है, और ये जो टीका है वो बहुत सारे रंगों का हो सकता है। किस उंगली से लगाएं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, आगे इस बारे में जानते हैं। और यहाँ पे ये कहेंगे कि तिलक को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। जहाँ पर हल्दी का टीका आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और वहीं पर चंदन का तिलक जो है वो आपके मन को शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, तिलक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और तिलक के जैसे कि अभी तक पता है कि सफ़ेद और लाल चंदन, रोली, कुमकुम, चंदन और विभूति का भी तिलक लगाया जाता है। मिट्टी से भी तिलक लगाया जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी पानी से भी तिलक लगाया जाता है। दोस्तों, कौन सा तिलक कब लगाया जाता है? जैसे कि पहला, केसर और हल्दी का तिलक, इनका सीधा संबंध गुरु ग्रह से होता है।
गुरु की दशा चल रही हो तो हर रोज स्नान के पश्चात केसर और हल्दी का तिलक लगाया जा सकता है। दूसरा, लाल चंदन का तिलक लगाने से गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सूर्य बुध की दशा चल रही हो तो आप लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। सूर्य की दशा को ठीक करने के लिए, बुध को मजबूत करने के लिए भी आप लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं। सिंदूर का टीका हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी या माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। लाल सिंदूर जो होता है माँ देवी पर अर्पित भी किया जाता है और खुद को भी लगाया जाता है और इससे तनाव भी कम होता है और गौरी माँ की कृपा आप पे बनी रहती है। और विभूति का तिलक लगाते हैं तो उसको भगवान शिव जी से जोड़ा गया है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। और गुरु जैसे साईं बाबा का भी विभूति का तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपके फेथ एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो अब जान लेते हैं कौन सी उंगली से तिलक लगाने से किस तरह की मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली से तिलक लगाया जाता है तो इसको हमेशा मोक्ष के साथ जोड़ा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा तिलक को तर्जनी उंगली से लगाया जाता है। अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर जाते वक्त मध्यमा उंगली से तिलक लगाया जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए तिलक लगाना मध्यमा उंगली से अच्छा होता है क्योंकि मध्यमा उंगली में शनि ग्रह का वास होता है और शनि आपके सारे कामों में आपको सफलता दिलाते हैं। तो याद रहे, मध्यमा उंगली से तिलक लगाना यानी किसी शुभ कार्य को सफल करना। दोस्तों, रिंग फिंगर से या अनामिका उंगली से तिलक लगाने से आपके मन को शांति मिलती है, चेहरे पे चमक आती है क्योंकि अनामिका में सूर्य ग्रह का वास होता है। अगर आपको धन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, डेप्ट हो रहे हो, कोर्ट केसेस हो रहे हो तो उस केस में अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने से आपको धन के, स्वास्थ्य के और कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त होती है क्योंकि अंगूठे में शुक्र ग्रह का वास होता है। अगर किसी को हेल्थ के इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, धन से संबंधित कोई भी, तो रोजाना स्नान के पश्चात आप अंगूठे से स्वयं का भी तिलक कर सकते हैं। और अनामिका उंगली का प्रयोग खास करके भगवान की तस्वीरों को भी तिलक करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी मेरी वीडियो आज की तिलक के बारे में। कौन से रंग का तिलक, कौन सी उंगली से लगाना चाहिए और उसका क्या लाभ होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में जाकर जय माता दी लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा। लौट कर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे।